देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विगत दिनों जंगली हाथियों ने मनोरंजन महतो को मार डाला था। परिवार अब बेसहारा हो गया है, रो रो कर बुरा हाल है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के हारिन गांव के रहने वाले मनोरंजन महतो के जंगली हाथियों के हमले से दुखद मौत के बाद अब परिवार में एक बूढ़ा पिता, पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे बचे हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के समक्ष विकट परिस्थिति है। आखिर कमाएगा कौन, कैसे काम चलेगा, कैसे चलेगी गृहस्थी, ये तमाम सवाल परिवार को परेशान किए जा रहा है। बच्चे भी मासूम दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या गया, कैसे बदल गई ये जिंदगी। इधर नरेंद्र मोदी विचार मंच युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनपति महतो ने शोक संकट परिवार से मुलाकात की और 5,000 की आर्थिक सहायता दी और ढाढ़स बंधाया। दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ है। उन्होंने ये भी मांग की है कि वन विभाग जो 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देती है उसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाना चाहिए। परिवार को नौकरी भी मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं स्थानीय संवाददाता संतोष की पूरी खबर। ये जो जंगली हाथी का आतंक है आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। इसका आवाज क्यों नहीं उठ रहा है ऊंचे लेवल पर? कौन उठाएगा इसका आवाज? आज आप यहाँ आए, मृतक की पत्नी से मिले, क्या लगा? इसका भरण पोषण कौन होगा, कैसे होगा? देखिए, इसकी भरण पोषण तो सरकार को करना चाहिए, चाहे किसी का सरकार रहे, मेरा सरकार रहे, चाहे किसी का सरकार रहे, ये सरकार को करना चाहिए। और जिस डिपार्टमेंट में है, हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इसका जो DFO है, रेंजर है, इसको झारखंड सरकार को तत्काल इसको हटाना चाहिए था। इसको तत्काल निलंबित कर दिया जाए। और मेरे ये जहाँ तक की मांग है, ये आए दिन अभी 4 या 5 घटनाएं घटी सिल्ली विधानसभा के अंतर्गत में, इसका बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और क्या लगता है आपको, इसका आवाज ऊपर क्यों नहीं उठ रही है? क्या हम तो जहाँ तक है, हम तो एक सामाजिक आदमी हैं, समाज सेवी भी हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विचार के लिए हम प्रत्येक गाँव में घूम रहे हैं। क्योंकि हम तो जहाँ तक होगा हम पहुँचाएंगे। मेरे सरकार यहाँ झारखंड में नहीं है, और हमारी सरकार रहती तो हम इसको तत्काल भी कार्रवाई करते और DFO को तुरंत हम इसको निलंबित करते। कब तक होगी ऐसा, कब तक चलेगा? अगर इस तरह होते रहे तो 5 परगना क्षेत्र की जनता हाथियों ने सबको मार के ख़त्म करेगा। कब तक चलेगा ये? देखिए, ये तो जनता को भी एकता रहना होगा और जनता को एकटिक रहना होगा कि जो भी हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि जो यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जो चुन के गए हैं, उसको भी आवाज़ उठाना चाहिए। आपके अनुसार क्या इसका समस्या का समाधान कैसे होगा? मेरे हिसाब से इसका समाधान झारखंड सरकार चाहेगी तो करेगी। परिवार से मिले, क्या लगा? परिवार से मिले, हमको बहुत दुखद की हुई। मैं मांग करता हूँ उनके परिवार को एक नौकरी साधारण हो मिलना चाहिए। जंगली हाथी किसी ग्रामीण किसान को पटक कर मार डालता है तो विभाग की ओर से 4 लाख रुपया मुआवजा मिलता है, ये काफ़ी होता है क्या? देखिए, जहाँ तक की बात है, ये 4 लाख रुपया ज़्यादा नहीं है। ये मृतक परिवार को मिनिमम उनको 15 लाख रुपये मिलना चाहिए और एक आवास भी मिलना चाहिए। इसका आवाज़ कौन उठाएगा? और उसको उनके परिवार को एक नौकरी भी मिलना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि भी आवाज़ उठाएंगे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उसका लेना चाहिए। अच्छा, इस विषय पर आप विभाग के अधिकारी लोग से संपर्क किए? देखिए, हम इस तरह का घटना होती रही है, घटना घटा, जिससे आपको साउदी तरफ घटना घटा था, तो यहाँ के जो रेंज ऑफिसर से हम 2 बार बात किए थे, हम लोग बम फटाका कम से कम पहुँचा दो, लेकिन ये लोग सब लोग सोया हुआ है। क्योंकि मुखिया ही सुतल है तो उनके नौकर तो और सुतल रहेंगे ना। जंगली हाथी का आतंक को देखते हुए ग्रामीण, आप सभी ग्रामीणों का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि दिन व दिन माने जंगली पशु से, हाथी से जो है आतंक बढ़ते जा रहा है। और ये आए दिन ऐसा अनुभव हो रहा है कि जीना मुश्किल है। गरीब आदमी देहात में, सुदूर देहात में निवास करते हैं। शाम, सुबह, दोपहर, रात जब चाहें तब अपनी आवश्यकता के अनुसार खेत खलिहान में काम करने जाते हैं, जिससे जो है भय बना हुआ रहता है। इतना बाहर तो भय बना ही है कि घर के अंदर भी घर भय बना हुआ रहता है कि कब आ करके वो घर को भी विध्वंस कर देता है। इसका मैंने सोने वालों को भी पता नहीं, बात दूसरे को तो क्या पता रहेगा, उनको भी पता नहीं है। तो मैं वन विभाग की ओर से, प्रेस मीडिया की ओर से
मैं आग्रह यही करता हूं कि सरकार तक ये पहुंचे कि जितना आतंकवादी जानवर है उनको एक सुरक्षित क्षेत्र में एक वन्य अभयारण्य बना करके उनको एक जगह के रखा जाए, ताकि जो है उनको, क्योंकि उनको भी पर्यावरण में रहने का अधिकार है, हमें भी अधिकार है, तो वे भी जिंदा रहे और हम भी सुरक्षित रहे। ऐसा सरकार की ओर से व्यवस्था होना चाहिए, यही मेरा मांग है। जिस फैमिली में ये घटना हुआ है उस फैमिली की क्या स्थिति है अभी? इस फैमिली का तो इतना बड़ा दर्दनाक है कि उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जितना भी वर्णन करेंगे उसको कम ही होगा, क्योंकि माने उनका जो मासूम बच्चा है। अब देखिए मेरा बड़ा भाई का माने मेरा भतीजा है, मेरा बड़ा भाई का 80 साल हो गया। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? अब वे लाठी लेके चल रहे हैं, 2 मासूम बच्चा है, परिवार का भरण पोषण करने का कोई माने आधार नहीं है, कोई आदमी नहीं रह गया। जो आदमी के द्वारा भरण पोषण होता था वो आदमी जो है चला गया। अब आने वाला दिन जो क्या होगा वो तो माने ऊपर वाला ही बता सकता है कि उस परिवार को क्या गुजरेगा। 4 लाख 4.5 लाख रुपया दे करके किसी गरीब का आत्मा को खरीद लेता है और एक पशु को जिंदा रखता है। तो इसके लिए जो है जहाँ भी ठीक है, ये भी मानते हैं, तो जहाँ कहीं भी ये घटना होती है उस परिवार को परवरिश चलाने के लिए एक सरकारी नौकरी का नियोजन करे। जब 5 लाख 7 लाख आदमी को नौकरी एक मुश्त दे सकता है, तो क्या एक हाथी एक गरीब परिवार को हत्या कर देता है, तो क्या उनको एक परवरिश चलाने के लिए एक नौकरी देने की सक्षम सरकार को नहीं है? तो ऐसा सरकार से अगर नहीं है तो ऐसा सरकार से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग को सुरक्षित रखेगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालसी महतो है। कहाँ के रहने वाले? मैं हारिन गांव के हारिन पंचायत के रहने वाला हूँ। मैंने थाना सोनाहतू है, जिला रांची। इस घटना के बाद विभाग से कोई आए थे आप लोग के यहाँ? इस घटना के बाद विभाग की तरफ से कोई भी आदमी या कोई भी ऑफिसर हमारे घर मिलने नहीं आया, ना ही घटनास्थल का मुआवजा करने आया। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मनोरंजन का कैसे उन लोग का होगा? पढ़ाई लिखाई भरण पोषण कैसे होगा? जी मेरा भाई था, मेरा चचेरा भाई था मनोरंजन महतो, जो हाथी के हमले में कल मारा गया। और वो घर का एकलौता कमाने वाला था। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 11 साल का है, एक 6 साल का है। और उनका EMI पे टेम्पू था, ऑटो रिक्शा, जो कि वो घर का अकेला कमाने वाला था। अब वो छोटे छोटे बच्चे का पढ़ाई आगे क्या होगा, और वो दोनों बच्चे बेसहारा हो गए। तो हमारा सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि उन दोनों बच्चे का पढ़ाई की व्यवस्था करें, और जो उनकी माँ है विधवा, वो उनको कहीं जॉब देने की कोशिश करें। विभाग की ओर से क्या कुछ अभी आप लोग को मिला है? विभाग की तरफ से कल फॉरेस्टर रांची आकर के जो रिम्स के अंदर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर 50,000 रुपये दे के गए। उसके बाद उनकी तरफ से किसी प्रकार का अभी कॉल फोन नहीं आया है, ना ही कोई मिलने आया है, ना किसी प्रकार का आश्वासन दिया है। और सरकार जो है कि 4 लाख रुपये एक इंसान की कीमत लगाता है, तो ये कहीं ज़्यादा नहीं है, ये एक छलावा है और इसमें कुछ होने वाला नहीं है इस महंगाई के समय। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम दिलीप महतो।